हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे तोते की कहानी। क्लास 7th का हिंदी का चैप्टर है। अमृत संचय बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू किया जाए। एक राजा के पास एक तोता था। वह तोता बहुत मूर्ख था, मतलब बेवकूफ़ था। वह खूब उछलता कूदता था। ज्ञान एवं तहजीब से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था, मतलब उसको कोई नॉलेज नहीं थी, उसको मैनर्स भी नहीं थी। एक दिन राजा ने कहा, यह तोता किसी काम का नहीं है, इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बाग के फल खा जाता है, इससे राजा मंडी के फलों में कमी हो जाती है। राजा ने मंत्री को बुलाकर तोते को समझदार बनाने के लिए कहा कि भाई तोते को तुम समझदार बना दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दिया गया, है ना। कहा गया कि भाई आप तोते को शिक्षा दीजिए। पंडितों की बैठक हुई। विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि आवाज़ का आचार विचार पर प्रभाव पड़ता है ना। किसी के आचार विचार क्या होता है, उसके तौर तरीके ना, उसकी मैनर्स, ये सब। रीति रिवाज, ठीक है। इसीलिए सुंदर सा पिंजरा बनवाया जाए। पंडित मोटी दक्षिणा देकर विदा हुए। पंडित जी को जो पैसे मिलते हैं उसको दक्षिणा बोलते हैं ना, जो लोग दे के भेजते हैं उन्हें। सुनार ने बहुत सुंदर पिंजरा बनाया। पिंजरे को देखकर लोग तोते के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे कि यार तोता का भाग्य कितना बढ़िया है, हाँ, सोने के पिंजरे में रह रहा है, इस तरह से इतना बढ़िया पिंजरा इसके लिए बनाया गया है। सुनार को खूब इनाम दिया गया। पंडित तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। उन्होंने राजा के भांजे को पोथियों की नकल करवाने को कहा। ये जो किताबें हैं उनकी नकल करो। ढेरों पोथियों की नकल तैयार हो गई। जवाहरात जड़े सोने के पिंजरे की देखभाल में राजा का भांजा व्यस्त रहने लगा, क्योंकि पिंजरे में बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। जो भी देखता वह कहता कि उन्नति हो रही है। इन कार्यों पर अनेक लोग लगाए गए। सब के सब मोटे मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। सबको खूब राजा जो था पैसा देता था बदले में, है ना, सैलरी देता था। दुनिया में और सब चीज़ों की कमी है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। निंदक मतलब कौन होता है, जो बुराई करने वाला होता है। बिना ढूंढे हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की उन्नति तो हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। मतलब तोते को कोई नहीं पूछ रहा, सब पिंजरे के चक्कर में लगे पड़े हैं। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और पूछा, लोग क्या कर रहे हैं। भांजे ने कहा, महाराज अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सुनारों को बुलवाइए, पंडितों को बुलवाइए, नकल जो इन्होंने करी है नकलन वासियों को बुलवाइए। नकलन वासी कौन, जो कागजात की नकल करने वाले कर्मचारी थे। मरम्मत करने वालों और देखभाल करने वालों को भी बुलवाइए। निंदकों को तो निंदा करने के सिवा कोई काम नहीं। जो बुराई करने वाले लोग हैं उन तो बुराई करते रहेंगे। जवाब सुनकर राजा साहब ने पूरे मामले की अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से देख ले कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसे तेज़ी से चल रही है। इसीलिए एक दिन वह तोते की शिक्षाशाला में पहुँचे, जहाँ पर तोते की शिक्षा होती थी। उनके वहाँ जाते ही अनेक वाद्य बजने लगे। वाद्य क्या होता है भाई, बाजा वगैरह। सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगे। भांजे ने कहा, महाराज अच्छा हुआ आप स्वयं ही आ गए। महाराज का शब्द तो बहुत पढ़ाए जा रहे हैं। भांजा बोला, शब्दों के साथ अर्थ भी पढ़ाए जा रहे हैं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़ा। ड्योढ़ी पार करके हाथी पर सवार होने वाला ही था कि एक निंदक बोल पड़ा। निंदक मतलब बुराई करने वाला। ड्योढ़ी का मतलब होता है दहलीज, है ना। महाराज अपने तोते को देखा। राजा एकदम चौंक उठा, अरे मैं तो तोते को देखने आया था और मैंने तो उसे देखा ही नहीं। राजा लौटकर पंडित से बोला, अरे मुझे तो यह देखना है कि तुम तोते को कैसे पढ़ाते हो, किस ढंग से पढ़ाते हो। राजा को पढ़ाने का ढंग दिखाया गया। देखकर राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की क्या ज़रूरत है, उसे देखे बिना ही काम चल सकता है। राजा यह तो समझ ही रहा था कि बंदोबस्त में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पिंजरे में दाने पानी तो था नहीं, सिर्फ शिक्षा थी। यानी पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम से तोते की चोंच में ठूसे जाते थे। खाना तो बंद ही हो गया था। इस बार हाथी पर चढ़ने से पहले राजा ने मंत्री को ताकीद दी, मतलब बार बार चेताना, बार बार बोलना, कोई चीज़ ताकीद देना है ना, इंस्ट्रक्शंस देना है ऑल, कि निंदक के कान उमेट देना, कि कोई कुछ खराब बोले तो उसके कान पकड़ी मोड़ देना। तोता दिन रात बीमार और कमज़ोर होता चला गया। देखभाल करने वालों ने समझा कि प्रगति आशाजनक है, चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है। समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई तो बीमार हो रहा है बेचारा। पक्षी के कुछ स्वाभाविक दोष अभी भी दूर नहीं हो पाए थे। सुबह होते ही वह रोशनी को प्रेमपूर्वक निहारने लगता, पंख फड़फड़ाकर उड़ने का प्रयत्न करता और कभी अपनी चोंच से सलाखों को तोड़कर पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न करता। एक बार कोतवाल ने उसे सलाखें काटने का प्रयत्न करते देख लिया। वह तत्काल गर्जा,
यह कैसी बेअदबी की है, अदबी है। बेअदबी मतलब क्या होता है? बदतमीजी है, अशिष्टता है, गुस्ताखी है। बेचारे को अंदर बंद कर रखा है ना। अब तोते के डेने को भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने सिर हिलाकर कहा कि इस राज्य के पक्षी बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। तोता मर गया। कब मरा यह कोई नहीं जानता था। निंदक की अफवाह फैलाई, तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया, कहा, भांजे मैं ये क्या सुन रहा हूँ? भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई थी। राजा बोला, क्या अभी भी उछल कूद करता है? भांजा बोला, राम राम, भूल कर भी नहीं। राजा बोला, अब भी उड़ता है? बिल्कुल नहीं। राजा बोला, दान ना मिलने पर चिल्लाता है? भांजा बोला, नहीं तो। राजा ने कहा, इस बार तोते को लाओ तो सही, ज़रा देखूं। तो तोता लाया गया। साथ में कोतवाल भी आया, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते की चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना ना की, कुछ नहीं कहा, हूँ कुछ नहीं करी। बेचारा मर गया था। उसके पेट में पोतियों के पन्ने ज़रूर खड़ाने लगे। बेचारे को मार दिया उन लोगों ने एक तरीके से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।